आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। खुदा आप सबको सलामत रखे, खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो। आज की वीडियो बेहतरीन होने वाली है, इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। आज की वीडियो का टॉपिक है कि रुके हुए पानी में पेशाब करना क्यों मना है, इसकी क्या इल्लत है, इसके क्या नुकसानात है। यह बयान करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजीद खूबसूरत वीडियोस मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब भी रुका हुआ पानी देखते हैं तो उसमें पेशाब करते हैं। रुके हुए पानी में पेशाब करने के क्या नुकसान आते हैं, इसकी क्या वजह है, मासूमीन ने क्यों मना किया है कि रुके हुए पानी में पेशाब नहीं किया जाए। दोस्तों, अक्सर वो लोग गलती करते हैं जो बेनमाजी होते हैं, जो तहारत नहीं करते, जो भी जगह मिल गई वहां पर पेशाब कर दिया। कोई भी जगह मिल गई, चाहे रुका हुआ पानी हो, कोई भी जगह हो, वहां पर पेशाब कर दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रात को खड़े होकर पानी मत पिया करो और उसके बाद कब्रों का तवाफ न किया करो। और उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि रुके हुए पानी में पेशाब मत किया करो। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई शख्स ये 3 अमल करता है, उसके बाद उस इंसान को कोई बीमारी लगती है तो वो इंसान खुद जिम्मेदार है इसका। उसके बाद मजीद इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन 3 कामों में से अगर कोई शख्स एक काम भी करता है तो उस शख्स को ऐसी बीमारी लगेगी जिसका कोई भी इलाज नहीं होगा। हाँ, अगर खुदा करीम चाहे तो उसको शफा दे सकता है, मगर इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। तो खुदारा इन 3 कामों से बाज आ जाओ। कब्र का तवाफ मत करो, रुके हुए पानी में पेशाब मत करो और रात को खड़े होकर पानी मत पिया करो। उम्मीद करता हूं कि आपके इल्म में काफी इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजीद खूबसूरत वीडियोस आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। अगली वीडियो के लिए बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।